हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। एज़ यू नो कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने HCS की नोटिफिकेशन रिलीज़ की है और आप में से बहुत बच्चे जानते हैं ऑलरेडी कि वी एट चेतन भारत लर्निंग हम हरियाणा HCS का कंप्लीट कोर्स प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं, जैसे हमने अभी रिसेंटली पंजाब PCS के लिए करवाया था। तो उस कोर्स की टाइमिंग्स क्या होंगी, क्लासेस कब कब लगेंगी और ये कोर्स आप कहाँ पे देख सकते हैं, नोट्स कहाँ से ले सकते हैं, उसकी सारी की सारी डिटेल मैं आपको अभी इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। छोटी सी वीडियो होगी। सबसे पहले दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि जो प्रीलिम्स की डेट है एग्ज़ाम की, वो स्पेसिफिक डेट हमारे पास नहीं है। सो अंटिल वी गेट द एक्चुअल डेट वी कैन ओनली गिव यू द एस्टिमेटेड टाइम कि हम कब कब क्या क्या ख़त्म कर सकते हैं। टेंटेटिवली जो एग्ज़ाम है आपका वो मई एंड और जून में लिखा हुआ है। वी आर अज्यूमिंग कि आपका पेपर जून मिड में या फिर जून के 27 जून के बाद में भी हो सकता है। UPSC के पेपर के साथ में अलाइंड ही करती हैं सभी स्टेट सर्विसेज अपना एग्ज़ाम। सो कीपिंग दैट इन माइंड हमने ये आपको शेड्यूल बना के हम आपको दे रहे हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको YouTube पे भी मिल जाएगा ये जो पूरा का पूरा शेड्यूल है। अदरवाइज़ यू शुड नो कि आपकी जो क्लासेस हैं ये स्टार्ट हो रही हैं 3 मार्च से। 3 मार्च 2021 से आपको दिन में 3 क्लासेस मिलेंगी। प्लेलिस्ट नंबर 1, 2 एंड 3। ये जो प्लेलिस्ट नंबर 3 है इसमें 3 मार्च से हम आपको करवाना स्टार्ट करेंगे हरियाणा के बारे में। हरियाणा जो कि GK का ऑलमोस्ट 25% पोर्शन होता है। अगर आप पास्ट ईयर पेपर्स को देखो 75% जो आता है वो UPSC में जैसे आता है इंडिया लेवल की GS, मतलब इंडिया लेवल इन द सेंस कि द एंटायर इश्यूज एंड इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वो होते हैं, और 25% हरियाणा का सिलेबस रहता है। तो 20 क्लासेस आपकी स्टार्टिंग में लगेंगी। फ्रॉम 3 मार्च टू 30 मार्च हम आपको हरियाणा कवर करवाएंगे। इसी प्लेलिस्ट में इसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे CSAT पोर्शन। CSAT क्वालिफाइंग पेपर है, इस वजह से इस पे हम धीरे धीरे 3 डेज़ अ वीक हम आपको CSAT करवाते रहेंगे। आपका क्वालिफाई हो जाएगा एग्ज़ाम अगर आप साथ साथ में प्रिपरेशन करते रहेंगे। ऑल्सो मोस्ट ऑफ यू, इनफैक्ट मैनी ऑफ यू मस्ट बी अप्लाइंग फॉर UPSC प्रीलिम्स एज वेल, विच इज़ लाइकली टू बी हेल्ड ऑन 27 ऑफ जून। वहाँ पर भी CSAT क्वालिफाइंग है। सो आप इसी को साथ साथ में करते रहेंगे तो जब आप UPSC का एग्ज़ाम देने जाएंगे उससे हफ्ते 10 दिन पहले कई बार बच्चों को पैनिक हो जाता है कि व्हाट इफ़ आई स्क्रू माई CSAT एग्ज़ाम। तो अगर आप साथ साथ में इसको करते रहेंगे तो देन यू वुड बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द GS पार्ट फॉर द रेस्ट ऑफ योर डे, बिकॉज यू वुड नो दैट यू हैव अलाइंड योर CSAT विद दिस मॉड्यूल। दिस इज़ वट मैनी स्टूडेंट्स डिड लास्ट ईयर एज वेल। अभी जब आपका जनवरी में मेंस हुआ UPSC का, उससे थोड़ा टाइम पहले हमने पंजाब PCS फ्री में करवाया था और बहुत बच्चों ने बस CSAT वहाँ से कर लिया तो वो पूरे धड़ल्ले से जाके एग्ज़ाम दे पाए। क्लियर? नाउ प्रीलिम्स से पहले, मतलब UPSC प्रीलिम्स से पहले। नाउ इसी के साथ में आपकी 3 डेज़ पर वीक क्लास लगेगी जिसमें हम आपको स्कीम्स, एक्ट्स, इंडिया ईयरबुक, मेजर चैप्टर्स जो उसके हैं वो हम आपको करवाएंगे। यहीं पे हम आपको मेजर मिनिस्ट्रीज़ की वेबसाइट्स, यूजुअली क्या हो जाता है कि स्कीम्स को एग्ज़ाम से पहले बहुत स्टैंड अलोन तरीके से पढ़ा जाता है। एक डॉक्यूमेंट में सारी स्कीम्स, हेल्थ मिनिस्ट्री की, सोशल एम्पावरमेंट, पंचायती राज, यूथ अफेयर्स, दिस दैट, वो सारी के सारी स्कीम्स को आप एक बार में पढ़ते हो तो वो सब मिक्स हो जाती है। सो इट वुड बी बेटर अगर आप उसको कॉन्टेक्चुअलाइज करके पढ़ो कि मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड इस तरह से स्टैट्स मिनिस्ट्री वाली की ये वाली स्कीम्स हैं, MPLAT, 20 पॉइंट प्रोग्राम एंड सो ऑन। इस तरह से अगर आप कॉन्टेक्चुलाइज करके पर मिनिस्ट्री अगर स्कीम्स करते रहोगे तो आपका अच्छी तैयारी हो जाएगी। सो दिस जो ये आपकी आफ्टरनून की प्लेलिस्ट है ये आएगी आपको डेली क्लास 12 o'clock, 12 बजे क्लास आएगी आफ्टरनून में। दिस विल मेक श्योर कि आप अब इसको फॉलो करते हुए यू कैन सेफली एज्यूम कि आपका CSAT हो जाएगा। आपको बेसिक स्कीम्स भी हो जाएंगी क्योंकि इसको करने के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ हाथ पाँव मारते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील करवाएगा फॉर द रेस्ट ऑफ योर डे। नाउ प्लेलिस्ट 1 एंड प्लेलिस्ट 2, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं
आपको स्टार्ट की जा रही है क्लासेस पॉलिटी से, पॉलिटी फिर तकरीबन 25 क्लासेस में कंप्लीट की जाएगी। अब इसमें भी ना आई वांट टू टॉक टू अबाउट समथिंग व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू डिफरेंट इन दिस मॉड्यूल। अभी हमने लास्ट ईयर पंजाब PCS तो फ्री करवाया है, हम वही वीडियोस क्यों नहीं दे देते आपको। यहाँ पे ना दिस पर्टिकुलर कोर्स वी आर होपफुल दैट इट्स गोइंग टू बी अनयूजुअली important for those who are going to appear in UPSC this year as well। यहाँ पर हमने एक चीज़ फील की है, वो ये फील की कि अगर आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स आउट देयर, मोस्ट ऑफ देम वो किसी और प्लेन पे हैं, UPSC किसी और प्लेन पे क्वेश्चन पूछ देता है एंड देन ऑल द इंस्टीट्यूट्स दे लुक एट ईच अदर विद दिस डम स्टक फेस कि ये क्या पूछा है, क्यों पूछा है। उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्या है कि UPSC को लगता है कि आप अपनी एम लक्ष्मीकांत पढ़ते रहो, हम तो आपको बेरेक्ट की अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन पूछेंगे। आप अपनी स्पेक्ट्रम पढ़ते रहो, हम तो आपको बेसिक जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं हिस्ट्री की NCERT से लेके जो प्रॉपर स्टैंडर्ड बुक्स हैं, हम तो वहाँ से सवाल पूछेंगे। सिमिलरली बाकियों के लिए भी ट्रू है, आप अपने से कोई भी नितिन सिंघानिया या जो भी बच्चे आर्ट एंड कल्चर के लिए बुक पढ़ते हैं वो पढ़ते रहो, हम तो आपसे एवोल्यूशन ऑफ आर्ट फॉर्म्स पूछेंगे, किस तरह से आर्ट फॉर्म्स इवॉल्व हुई, आपको हिस्ट्री के साथ में आर्ट एंड कल्चर जोड़ के आना चाहिए। सो वी हैव रियलाइज कि हम इस बार जो यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे, एंड सेम इज ट्रू अबाउट इकोनॉमी, सेम इज ट्रू अबाउट IR। हम कुछ पढ़ रहे होते हैं एंड देन UPSC ऑल ऑफ अ सडन एक क्वेश्चन पूछ लेता है इस टाइप का कि पिछले 5 साल में ABCD से मान लो पल्सेस एंड सीरियल्स की जो प्रोडक्शन है वो कंसिस्टेंटली ग्रो की है। But how often do you even pay attention to things like these? Or is it even possible to pay attention to things like these? इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के हमने बहुत डिफरेंटली ये कोर्स क्रिएट किया है। हमारा सारा जैन, सारा फेब 2 महीने हमारे इसी में लगे हैं कि इस कोर्स को हाउ कैन वी डिलीवर इट वेरी डिफरेंटली। सो वी स्ट्रांगली फील, देखो UPSC हो, चाहे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हो, बहुत बड़ी बॉडीज़ हैं, बहुत इंटेलिजेंट बॉडीज़ हैं, बहुत अच्छा एग्ज़ाम सेट करते हैं। एंड जो कोई भी एकेडमी है, कोई भी टीचर है, वो आपको सिर्फ गाइड कर सकता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वेयर शुड यू पुट योर फुट डाउन। की बस इतनी हिस्ट्री में पढ़ रहा हूँ, इसके बाद अगर हिस्ट्री से सवाल आता है तो आए, मैं नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करता हूँ। जब आप खुद से पढ़ते हो तो बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ यू डोंट नो व्हेन टू स्टॉप। एंशिएंट पढ़ने लगे तो 25 दिन एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी जा रहे हैं, मिडीवल हिस्ट्री पढ़ने लगे तो ख़त्म ही नहीं हो रही है। एक अच्छा मेंटर आपको ये बता पाएगा कि कहाँ पे जाके आपको ब्रेक्स लगा देनी है। एक अच्छा मेंटर आपको ये बता पाएगा कि आपका राइटिंग स्टाइल कैसे इंप्रूव करना है मेंस के लिए, और वो आपकी एक डिसेंट सारी की सारी कवरेज करवा पाएंगे। कहाँ कहाँ पे यूजुअली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, कैसे सेंट्रलाइज नोट्स बनाने हैं, उसमें आपकी हेल्प करेगा। सो दैट कि जब आपका एग्जाम है उससे 15 दिन पहले यू आर नॉट स्टक इन अ रूम फुल ऑफ पेपर्स ऑल अराउंड यू एंड यू डोंट नो व्हाट टू इवन पिक अप एंड व्हाट टू लीव। और फिर लास्ट वीक में कुछ प्रिपरेशन ही नहीं हो रही है एंड यू आर गोइंग टू द एग्जामिनेशन हॉल विद पैनिक स्टेट ऑफ माइंड। तो उन सब चीज़ों से निकालने के लिए आपको ये कोर्स बहुत हेल्प करेगा। ऑफ कोर्स वी आर होपिंग कि आपकी नॉलेज जो बेस है उसमें भी एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होगा, स्पेशली दोस्त जिन्होंने पहले पूरी UPSC की तैयारी 1 साल लगा के किसी दिल्ली के इंस्टीट्यूट में नहीं की। अगर आपने कहीं और से भी की है तो भी आपको एक्सपोनेंशियली राइज होगा आपकी नॉलेज में। सो विल स्टार्ट विद पॉलिटी, देन ज्योग्राफी 20 क्लासेस, 4 मई को आपकी ज्योग्राफी खत्म होगी, देन एनवायरनमेंट 15 क्लासेस, मॉडर्न हिस्ट्री 15 क्लासेस। तो 15 जून को ये वाली जो प्लेलिस्ट है ये आएगी आपकी 9 PM डेली। कहाँ आएगी मैं उस पर आ रहा हूँ अभी। एंड देन यू हैव अनदर प्लेलिस्ट वेयर इन वी विल स्टार्ट विद एंशिएंट एंड मिडीवल एंड आर्ट एंड कल्चर शैल बी एसेंशियली इंक्लूडेड इन दिस मॉड्यूल ओनली। एंशिएंट मिडीवल में पढ़ाते पढ़ाते ही सर आपको बताएंगे कि मौर्यन आर्किटेक्चर कैसा था, सल्तनत का आर्ट एंड कल्चर और दिल्ली सल्तनत का कैसा था, एंड देन मुगल्स आए तो क्या चेंजेस आए एंड सो ऑन। कैसे पेंटिंग्स में कांगड़ा आर्ट ऑफ पेंटिंग क्यों डेवलप हुआ, कैसे डेवलप हुआ, सेकुलराइजेशन ऑफ इंडियन आर्ट फॉर्म कैसे हुआ, वो सब कुछ आपको पढ़ाते हुए ही करवाएंगे। सो आपको ये नहीं सोचना है कि आर्ट एंड कल्चर कोई और सेग्रीगेटेड मॉड्यूल है। जैसे आप पॉलिटी में नहीं सोचते हो कि पार्लियामेंट कोई और मॉड्यूल है और पॉलिटी कोई और मॉड्यूल है। It goes without saying that if anybody is covering polity with you, Parliament shall essentially be included in that. Similarly,
Just because there are books out there in the market dedicated to art and culture only does not mean that you have to study in that way. Essentially you have to study essentially in that way. एंशिएंट मेडिवल के साथ साथ में आपका आर्ट एंड कल्चर कवर होगा. देन साइंस एंड टेक. साइंस एंड टेक में हम आपको 15 क्लासेस में टेक्नोलॉजी के बारे में करवाएंगे. बायोटेक्नोलॉजी, स्टेम सेल रिसर्च से लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, क्रिप्टो करेंसी एंड इसी तरह के बहुत सारे इश्यूज, 3D प्रिंटिंग एंड जो भी चीज़ें, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स अराउंड द वर्ल्ड एंड सो ऑन. अब एक और चीज़ है जो आपके पेपर में आती है, वो है जनरल साइंस, जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में आती है. यूपीएससी में थोड़ा उसका जो चंक है वो कम रहता है, 1-2 क्वेश्चन ही आता है, पर जस्ट इन केस वो हमने इस शेड्यूल में फिक्स नहीं किया है. मोस्ट स्टूडेंट्स आर यूजुअली कंफर्टेबल विद बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो. तो हम क्या करेंगे, हम वैसे क्लासेस रिकॉर्ड करके बेसिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो की वी विल गिव यू अबाउट लाइक से 5 क्लासेस ईच हमने आपको दे दी. उन 10-15 क्लासेस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो जाएगा. वो बच्चे जिन्होंने पहले एसएससी वगैरह की प्रिपरेशन की होती है या किसी भी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की होती है, दे आर यूजुअली कंफर्टेबल विद दैट. तो हमने असेंशियल जो टॉपिक्स थे वो आपके उठाए हैं यहाँ पे. देन इकोनॉमी की 25 क्लासेस लगेंगी आगे इसी में 21 अप्रैल टू 25 मई. यहाँ पे जब हम आपको इकोनॉमी करवाएंगे तो हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली काफ़ी ज़्यादा कवरेज करने की कोशिश करेंगे. फ्रॉम फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी टू मनी एंड बैंकिंग, इन्फ्लेशन, बिजनेस साइकिल, इंडियन टैक्स सिस्टम, पब्लिक फाइनेंस and then so on, agriculture, manufacturing, international organizations, world trade organizations, planning, Indian economy के क्या points हैं, external sector, जितनी भी चीज़ें हैं हम आपको सारी कवर करवाने की कोशिश करेंगे. and we will try to go beyond, although in a consolidated way, but we will try to go beyond what's there in your usual books, so that अगर इकोनॉमी के क्वेश्चंस काफ़ी डिफिकल्ट आते हैं, यूजुअली बहुत इजी रहती है इकोनॉमी पेपर में, तो आप कर सको. इसी मॉड्यूल में एसेंशली आपसे इस साल का इकोनॉमिक सर्वे और अगर कोई पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे की रेलेवेंट चीज़ें रहेंगी वो आपसे डिस्कस की जाएंगी. बजट जो इस साल आया है वो भी यहाँ पे कवर किया जाएगा. देन इंटरनेशनल रिलेशंस 26 मई टू 15 जून. यहाँ पर क्या है, अब जैसे इस साल यूपीएससी में क्वेश्चन आया था अबाउट इंडिया एंड श्रीलंकाज एक्सटर्नल, मतलब जो हमारा उनके साथ में ट्रेड होता है उसके पैटर्न पे. अदरवाइज मतलब थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है एक नॉर्मल बच्चे के लिए जो पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर ऑप्शनल का नहीं है. सिमिलरली देयर वाज दिस क्वेश्चन कपल ऑफ ईयर्स अगो ऑन इंडिया एंड यूएस न्यूक्लियर डील. इनफैक्ट अभी 1 महीना पहले, 20 दिन पहले पंजाब पीसीएस का पेपर हुआ है, उसमें उन्होंने पूछा था एजुल्विनी कॉन्फ्रेंस के बारे में, जो कि अफ्रीकन जो स्टेट्स हैं इनकी एक एसोसिएशन है कि हमें भी यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट चाहिए. सो द पॉइंट बीइंग कि इंटरनेशनल रिलेशंस में भी अब जो सवाल आ जाते हैं दे आर नॉट ऑफ दिस मैग्नीट्यूड कि इनमें से ब्रिक्स का मेंबर कौन है, या फोर्थ प्लाजा मीट किस कॉन्टेक्स्ट में न्यूज़ में थी, या फिर इनमें से आर्कटिक काउंसिल का मेंबर कौन है. 2014, 15, 16 तक ऐसे सवाल आ रहे थे. 17 के बाद अगर आप देखोगे तो आईआर को भी एक प्रॉपर मॉड्यूल माना जा रहा है. इसमें से सवाल आते हैं और वो ऐसे आते हैं जो सिर्फ आपकी स्पेशल अंडरस्टैंडिंग नहीं चेक करते कि इनमें से यूएई का मेंबर कौन है, बट वो ये भी चेक करते हैं कि आपकी इंटरनेशनल रिलेशंस की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, इंडिया और यूएस के रिलेशंस कैसे हैं, इंडिया और रशिया के कैसे हैं, यू कैन रीड बिटवीन द लाइन्स और नॉट. So this is how we intend to cover your entire syllabus by 15th of June. Now, 1-1.5 महीने में हमारे पास एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी. मान लीजिए अगर आपका एग्ज़ाम होता है 15th of June के बाद, चाहे कभी भी, जो कि हम एंटिसिपेट करके चल रहे हैं, फिर तो आप बिल्कुल इसी मॉड्यूल में, इसी पैटर्न में पढ़ते रहिए हमारे साथ. यूपीएससी आपका एसेंशियली इसके बाद है. अगर आपका पेपर 15 जून से पहले हुआ, लेट्स से आपका पेपर हो गया 7 जून को, देन व्हाट? तो फिर जो ये लास्ट प्लेलिस्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस वाली और यहाँ पे पार्टली मॉडर्न हिस्ट्री, इसको हम आपको पैरेलली करवा देंगे. हम एक 4th प्लेलिस्ट क्रिएट कर देंगे छोटी सी.
सो दैट कि आप मई एंड से पहले अपना सारा सिलेबस कर लो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। बट लाइक आई सेड अर्लियर, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको लगता है कि अब आपको लास्ट पुश चाहिए एक अच्छा सा, इस कोर्स में हमने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है ये ट्राई करने के लिए कि हाउ टू मेक स्टूडेंट्स रीड बिटवीन द लाइंस, कॉमन प्रॉब्लम्स जो सबकी गलत हो जाती हैं। अब आप देखो कि इस बार यूपीएससी का पेपर हुआ, एक प्रथा है कि जब यूपीएससी का पेपर होगा तो सेम डे या अगले दिन सभी इंस्टीट्यूट्स उसको सॉल्व करके वीडियोस डालते हैं। तो उसमें अगर आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े भी जो एक्सपर्ट्स हैं, जो अदरवाइज सच में उनको बहुत ज़्यादा आता है, उनसे भी गलती हो जाती है, एंड इट्स परफेक्टली फाइन। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ यूपीएससी, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ पीपीएससी, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ एचपीएससी कि इतने अच्छे क्वेश्चंस बनाते हैं कि इवन सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी कई बार कोई अच्छा पॉइंट को ओवरलुक करके गलत आंसर मार्क कर देता है। पेपर के बाद में ये बोलना बहुत आसान होता है, अरे इसका आंसर तो ये था, इसका आंसर तो ये था, बड़ा ईजी क्वेश्चन था। बट जो बच्चा उस दिन बैठ के पेपर देने गया होता है उसको पता होता है कि पेपर का लेवल क्या है। नाउ इन सब क्लासेस में हमने एक चीज़ और नोटिस की है कि बच्चे करंट अफेयर्स को लेके बहुत स्ट्रगल करते हैं कि हम करंट अफेयर्स में क्या करें, करंट अफेयर्स में क्या करें। सो इस कोर्स को हमने एसेंशियली इस तरह से डिज़ाइन किया है कि अगर आप इस कोर्स को अच्छे से करेंगे आपको करंट अफेयर्स अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाउ से मान लो आपको कोई टीचर पढ़ा रहे हैं पॉलिटी, उनकी पहली क्लास हुई, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग मान लो उन्होंने पहले बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड थोड़ी सी आपको बताई, उन्होंने प्रीएम्बल पढ़ाया अच्छे से। दूसरी क्लास में उन्होंने आपको करवाया यूनियन एंड इट्स टेरिटरी एंड सिटीजनशिप। तीसरी क्लास में उन्होंने आपको करवाया फंडामेंटल राइट्स। अब जो उनकी फोर्थ क्लास होगी, उस फोर्थ क्लास में इन 3 टॉपिक से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स न्यूज़ में रहे हैं पिछले काफ़ी टाइम से और जैसे किसी भी तरीके से उस पर सवाल आ सकता है, वो फोर्थ क्लास में अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। तो अगर यूनियन एंड टेरिटरीज यहाँ पे किया गया है तो J&K की फॉर्मेशन, यूटी बनना उसका, लद्दाख का यूटी बनना, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली का एक हो जाना, ये सब आपको यहाँ पे डिटेल में करवाया जाएगा। अगर सिटीजनशिप यहाँ पे किया गया तो आपको यहाँ पे मेंशन किया जाएगा अच्छे से। बट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और सिर्फ इस प्लेन पे नहीं कि कौन सी 3 कम्युनिटीज़ कंट्रीज़ और कौन सी 6 कम्युनिटीज़ हैं, बट इससे थोड़ा ग्रेटर डिटेल में कि किस किस को सिटीजनशिप मिलेगी, किस किस को सिटीजनशिप नहीं मिल सकती अकॉर्डिंग टू द एक्ट, और थोड़ा सा फर्दर डिटेल में जाके। बिकॉज अगर आप और देखो ना तो यूपीएससी में या आजकल स्टेट सर्विसेज में भी जो सवाल आ रहे हैं वो ऐसे हैं कि दे वांट यू टू स्टडी अ लिटिल मोर देन व्हाट यू वुड यूजुअली डू। कि अगर एमपी लैड स्कीम पे सवाल आया है तो बस ये नहीं आ रहा कि कौन से मिनिस्ट्री के अंडर है। एमपी लैड स्कीम पे अगर सवाल आया है लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड के ऊपर, तो ये सवाल आता है कि मिनिस्टर जो है, मिनिस्टर बोल रहा हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पैसे कब रिलीज़ होंगे, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब रिलीज़ होगी, दे वांट यू टू स्टडी अ लिटिल मोर। तो इस तरह से जो डिटेल्ड एनालिसिस है फिर वो यहाँ हो गई। फिर आपको नेक्स्ट क्लास होगी डीपीएसपीज़ की, नेक्स्ट होगी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, से नेक्स्ट होगी यूनियन एग्जीक्यूटिव की क्लास जहाँ पे आपको प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ये सब करवा दिया। नाउ अब जो आपकी 8वीं क्लास होगी, 8th क्लास, यहाँ पे इनसे रिलेटेड जो भी कोई अच्छी जजमेंट आई से मान लो जैसे अभी कुछ साल पहले ही था ये राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कुछ हुआ है कंट्री में पिछले 1.5-2 साल में, कुछ इंपॉर्टेंट था जो आपको पता होना चाहिए, वो हम आपको यहाँ पे साथ के साथ करवाएंगे। सिमिलरली मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ इकोनॉमी का। लेट्स से आपको इकोनॉमी वाले सर ने पढ़ाया, क्लास लिया, आज क्लास नंबर 7th थी या 8th थी, पब्लिक फाइनेंस। अब यहाँ पे तो चलो एसेंशियली क्लास बनती है 8th की, हम इस साल का बजट करेंगे और इकोनॉमी सर्वे के मेजर पॉइंट्स करेंगे। मान लो क्लास 9th आपकी थी WTO की, क्लास 10th आपकी थी से प्लानिंग की, और क्लास 11th आपकी थी से मान लो इंडस्ट्रीज़ की। अब जो 12th होगी ये एक डिटेल्ड क्लास होगी जहाँ पे WTO से रिलेटेड, प्लानिंग से रिलेटेड, नीति आयोग से रिलेटेड और इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हैं
अगर इंडिया ने कोई नया मेजर पोर्ट बनाया है, अगर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कोई नया बना है, कोई और क्वेश्चन जो बन सकता है, कोई डेटा, कोई पैटर्न, कोई सवाल, वो हम एसेंशियली आपको यहाँ करवाएंगे। सो योर करंट अफेयर्स, उसके लिए आपको इस तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इफ़ दैट्स नॉट सफिशेंट, ऑल्दो वी वुड सजेस्ट कि ये सफिशेंट रहेगा, इफ़ दैट्स नॉट सफिशेंट, हमारे चैनल के ऊपर, यूट्यूब चैनल जिसका नाम है CBL UPSC, इस चैनल के ऊपर एक और चीज़ हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। वो क्या है? इसको हम दोबारा रिज्यूम किया है 27 जुलाई 2020 से, पिछले साल से एक चीज़ चली आ रही है। वो क्या है कि मंडे को इकोनॉमी, ट्यूसडे को साइंस एंड टेक, वेंसडे को IR एंड सिक्योरिटी, थर्सडे को ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, फ्राइडे को पॉलिटी और सैटरडे को सोशल इश्यूज एंड स्कीम्स। इनसे रिलेटेड लास्ट एक वीक में जो भी न्यूज़ रही होती है, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, मिंट, बिजनेस स्टैंडर्ड, डिपेंडिंग ऑन हम कौन सी बात कर रहे हैं, वो पिछले एक हफ्ते की जो करंट अफेयर्स की न्यूज़ होती है वो हम यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज कवर करते हैं। सो अगर आप, और ये हम करते भी रहेंगे आगे, सो आप खुद से न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना। आई कांट लाइक say that like it can't be stressed enough, न्यूज़पेपर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद से न्यूज़पेपर पढ़ते रहना। बट अगर आप इस तरह से वीडियोस देखोगे तो पिछले एक हफ्ते की इकोनॉमी एक आपको घंटे में करवा दी जाती है, 45 मिनट्स में, लाइकवाइज इसी तरह से। सो करंट अफेयर्स के लिए आप स्टेट सर्विसेज के लिए, दीज करंट अफेयर्स आर एसेंशियली फॉर स्टेट सर्विसेज एंड UPSC, आप ये करते रहेंगे और ये जो मॉड्यूल्स हैं ये तो आपको साथ साथ में ही करवाए जाएंगे अच्छे से। तो ये आपका है बेसिक सा कोर्स ऑफ एक्शन अगले 3 महीने का, तकरीब 4 महीने का। आई होप आपको क्लियर हो गया कि ये जो क्लास है ये आएगी 12 बजे, ये वाली प्लेलिस्ट आएगी 5 बजे और ये वाली प्लेलिस्ट आएगी 9 बजे। अब आएगा कि ये प्लेलिस्ट आएगी कहाँ, ये लेक्चर्स दिखेंगे कहाँ पे? देखिए, ये लेक्चर्स देखने के 3-4 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। पहला तो ये कि आप हरियाणा सरकार के मेधावी पोर्टल पे जाके, जो हरियाणा सरकार के बच्चे हैं जो हायर एंड टेक्निकल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, वो तो यहाँ पे जो मेधावी पोर्टल पे जाके देख सकते हैं, नंबर 1। दूसरी ऑप्शन कि अभी बहुत बच्चों को ये मिले नहीं मिले, उनको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, हमारी जो ऐप है प्ले स्टोर पे अवेलेबल है और जो एप्पल ऐप स्टोर होता है उस पर भी 8-10 दिन में आ जाएगी। जो ऐप है चेतन भारत लर्निंग, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। अदरवाइज़ आप अगर वेबसाइट पे जाएंगे chetanbharat.com, यहाँ पे जब आप जाओगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको किस तरह से लेक्चर्स दिखेंगे। से इफ़ यू गो टू दिस प्लेस, लेट्स से वी गो हियर एंड देन वी आप इस तरह से हमारी वेबसाइट खुलती है। आप यहाँ पे हरियाणा गवर्नमेंट एग्जाम्स में क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये फॉर्म आता है, इस फॉर्म को आपने चूज़ करना है, HPSC कोर्स चूज़ कर लेना है। आप यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। आपने रजिस्टर कर लिया तो आपके स्क्रीन पे आपका आएगा रोल नंबर, उसको आपने नोट कर लेना है। दैट इज़ गोइंग टू बी अ रोल नंबर, और पासवर्ड आपने खुद जनरेट किया होगा यहाँ पे। अब आप बाय नाउ नहीं करना है। बहुत बच्चे हमें मैसेज कर रहे हैं कि सर हम बाय नाउ करें, कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, यू डोंट हैव टू बाय एनीथिंग। आपने कर दिया बस। अब 3 तारीख से आप जाएंगे तो इस तरह से आपको क्लासेस दिखनी शुरू हो जाएंगी, प्लेलिस्ट आनी शुरू हो जाएगी। मैं आपको चला के दिखा देता हूँ, ठीक, ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए कि किस तरह से क्लासेस आएंगे, और मैं ये भी बता देता हूँ कि नोट्स कैसे डाउनलोड होंगे। तो ये इस तरह से आपको क्लासेस आएंगी कि ये हमारी कुछ गाइडेंस वीडियोस जहाँ पे हम आपको काउंसलिंग करेंगे, बताएंगे, आपके डाउट्स लिए जाएंगे। ये जो आपके टेस्ट होंगे रेगुलरली, वो इस तरह से वीकली टेस्ट के नाम से आपकी आ गई। फिर ये बजट हो गया जैसे, या करंट अफेयर्स इकोनॉमी हो गई, ठीक, इसी तरह से। तो मान लीजिए एक प्लेलिस्ट का नाम है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब इस तरह से यहाँ पे आपको एक वीडियो चलेगी, और आपको नोट्स कहाँ मिलेंगे, ये इधर देखिए, डाउनलोड PDF लिखा होगा। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास PDF डाउनलोड हो जाएगी।
सिमिलरली आपके टेस्ट का भी हम आपको बता देंगे जब हम आपके टेस्ट लेने शुरू करेंगे किस पैटर्न में लिए जाएंगे। आप इस तरह से चलाएंगे, अदरवाइज आपका लेक्चर शुरू हो जाएगा, आप उसको देख सकते हैं, आप पहले भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पढ़ने के बाद आप लेक्चर ले सकते हैं, या फिर एज वट एवर वे यू लाइक। नाउ बहुत बच्चे इस बात से सोचने लग जाते हैं कि यार अगर क्लास 12 बजे है, क्लास 12 बजे है या क्लास से 5 बजे है या 9 बजे है, मैं तो वर्किंग हूँ, मैं 12 बजे वाली क्लास कैसे देखूँ, मेरी तो शाम को ट्यूशन होती है, 5 बजे वाली क्लास कैसे देखूँ, या मैं तो हाउसवाइफ हूँ, रात को 9 बजे मेरे को बहुत सारे काम होते हैं, घर का खाना एंड दिस एंड दैट। तो दीज क्लासेस आर गोइंग टू स्टे देयर। जैसे ये वीडियो आपको दिख रही है ऐसे ही हमारे लेक्चर्स होते हैं, रिकॉर्डेड, सेम डे आपको रिकॉर्ड करके हम ऐसे लेक्चर भेजते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, एंड आपके कुछ लाइव डाउट सेशन लिए जाते हैं। यूजुअली आपके पास, यूजुअली क्या, ऑलवेज, इनवेरिएबली, आई बेग योर पार्डन, दिस क्लासेस आर गोइंग टू स्टे देयर विद यू, तो आप उसको बाद में भी देख सकते हैं। लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो, इनफैक्ट इतनी बड़ी पोस्ट है, आपको सीरियसली ही प्रिपेयर करना है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हरियाणा सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने पोस्ट निकाली है इतनी अच्छी, एंड यूपीएससी तो हर साल निकालती है, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप यूपीएससी की भी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। बिकॉज ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सो यू बेटर डू इट सीरियसली। तो उसमें क्या है कि आप एक क्लास और दूसरी क्लास के बीच में गैप नहीं पड़ने दें। मतलब क्या है मेरा, अगर आपकी 9 PM की क्लास आप रात को 9 बजे नहीं देख सकते, मेक श्योर कि आप ये क्लास कल की 9 PM वाली क्लास से पहले देख लेना, इन 24 घंटे से पहले, सो दैट कि आपके कल का बैकलॉग ना इकट्ठा हो, अगला बैकलॉग ना इकट्ठा हो। जब आपके बैकलॉग्स इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, फिर उसके बाद में ये पॉलिसी कि एक दिन में 10 घंटे लगा के सारे वीडियोस बैकलॉग क्लियर कर लूँगा, ये थ्योरेटिकली ही पॉसिबल लगता है, प्रैक्टिकल नहीं है। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई थिंक यू नीड टू नो। ये जो टाइम टेबल है ये हम आपके साथ में अभी शेयर कर लेते हैं इस वीडियो के नीचे, यूट्यूब के ऊपर भी। आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, फील फ्री टू आस्क अस, हम ट्राई करेंगे कि आपको जितना जल्दी हो सके रिप्लाई करें। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर यूपीएससी एज वेल एज हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशंस प्रेपरेशन। ऑल द वेरी बेस्ट।